है। मैं रोशनी सिंह और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें। 30 किलोमीटर दूर से इटारसी लाए जाते हैं सब। सुक्तवा में पीएम रूम होने के बाद भी नहीं किए जाते पोस्टमार्टम। 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कोविड टीकाकरण कार्य प्रारंभ। बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह, अनेक स्कूलों में हुआ वैक्सीनेशन। नगर अध्यक्ष और भाई भाजपा को कर रहे हैं बदनाम। महिला लेखा से दुर्व्यवहार कर दबाव बनाने की कोशिश। प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा रोको टोको अभियान, कोरोना की दहशत। 2.5 घंटे की सर्जरी के बाद घायल प्रथम की पसली से निकाली गई गोली। सूरजगंज निवासी युवक द्वारा जहर खाने से उपचार के दौरान मौत। अब खबरें विस्तार से। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष के भाई हन्नू बंजारा द्वारा शासकीय अस्पताल में पदस्थ महिला लेखापाल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दबाव बनाने की कोशिश करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। शासकीय अस्पताल में लेखपाल के पद पर पदस्थ श्रीमती पूनम शुक्ला ने चिकित्सालय के अधीक्षक को पत्र लिखते हुए हन्नू बंजारा द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने की लिखित शिकायत की है। कहते हैं पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं होती, लेकिन भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर बंजारा एवं हन्नू बंजारा द्वारा भारतीय जनता पार्टी को अपनी व्यक्तिगत बापौती समझकर भाजपा का बंटाधार करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते भाजपा की चमकती छाप पर बदनामी के ग्रहण का दाग उभरने लगा है। एक और तो जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए कृत संकल्पित हैं और महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों पर काफी सख्त हैं, बावजूद इसके भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बंजारा एवं उनके भाई हन्नू बंजारा द्वारा शासकीय अस्पताल में पदस्थ महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार, दबाव बनाने एवं शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसे आपराधिक कार्य कर रहे हैं, तो वहीं दूसरे की जमीन पर कब्जा कर पक्का शेड निर्माण करने का मामला भी अपर कलेक्टर न्यायालय में लंबित है। फिर भी भाजपा द्वारा नगर अध्यक्ष को संरक्षण दिया जाना समझ से परे है। क्या भाजपा को शहर में दूसरा कोई बेदाग छवि वाला नगर अध्यक्ष नहीं मिल रहा है? आए दिनों नगर अध्यक्ष का नित नया विवाद सामने आता रहता है। अब ऐसा ही एक मामला नगर अध्यक्ष के भाई भाजपा नेता हन्नू बंजारा का सामने आया है। संस्कारी परिवार का होने की दुहाई देने वाले हन्नू बंजारा ने अब शासकीय अस्पताल में पदस्थ महिला लेखापाल के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दबाव बनाने की कोशिश की है और शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की है। शासकीय अस्पताल में लेखापाल के पद पर पदस्थ श्रीमती पूनम शुक्ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय के अधीक्षक को पत्र लिखते हुए हन्नू बंजारा द्वारा अभद्र व्यवहार किए जाने की लिखित शिकायत पत्र देकर की है। शिकायती आवेदन पत्र में श्रीमती शुक्ला ने कहा है कि 23 दिसंबर को वह शासकीय अस्पताल स्थित अपने कक्ष में शासकीय कार्य संपादित कर रही थी। उसी दौरान हन्नू बंजारा द्वारा टेंडर से संबंधित जानकारी पूछी गई। तब श्रीमती शुक्ला ने श्री बंजारा को बताया कि टेंडर ऑनलाइन ही होते हैं एवं ऑनलाइन ही जमा होते हैं। बावजूद इसके हन्नू बंजारा ने उनके साथ अनावश्यक बातचीत एवं दुर्व्यवहार कर दबाव बनाने की कोशिश की, जिसके कारण उन्हें शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हुई। पत्र में श्रीमती शुक्ला ने अधीक्षक से हन्नू बंजारा के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। हालांकि इसके पूर्व भी भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बंजारा द्वारा वैक्सीनेशन कार्य के दौरान शासकीय अस्पताल परिसर में वैक्सीनेशन कार्य में लगे स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, जिसके बाद वहां मौजूद वरिष्ठ एलएचवी द्वारा बंजारा की जमकर क्लास लगाई गई थी। तब वह वहां से 9-2-11 हो गए थे। सूत्र बताते हैं कि नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बंजारा एवं उनके भाई हन्नू बंजारा सहित आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ अपर कलेक्टर न्यायालय में मेहरा गांव निवासी रघुवीर प्रसाद पिता नर्मदा प्रसाद पटेल द्वारा उनकी लगभग 8000 वर्ग फुट भूमि पर शेड बनाकर कब्जा करने की शिकायत करते हुए न्यायालय की शरण ली हुई है। आरोप है कि उक्त जमीन पर कब्जा करके शेड का निर्माण इन लोगों के द्वारा किया गया, जबकि अवैध कब्जाधारियों के पास कोई भी खरीदी बिक्री संबंधी इस जमीन का पत्र नहीं है। सूत्रों की माने तो भाजपा नगर अध्यक्ष जोगिंदर सिंह ने दयाल सिंह से जमीन लेना बताया है, जबकि यह जमीन दयाल सिंह के नाम पर भी नहीं है। कोरोना महामारी से बचाव के तीसरे दौर में किशोर एवं किशोरियों को टीकाकरण की प्रक्रिया 3 जनवरी से देश प्रदेश के साथ शहर में शुरू हो गई है, जिसके चलते सोमवार को स्कूल में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
जिसका विधिवत उद्घाटन विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा द्वारा गर्ल्स स्कूल में किया गया। कोरोना की तीसरी लहर की आहट फिर एक बार सुनाई देने लगी है, जिसको लेकर प्रदेश एवं देश की सरकार द्वारा उपचार हेतु एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, परंतु आम नागरिक अभी भी पूरी तरह से सचेत नजर नहीं आ रहा है। सरकार द्वारा कोविड-19 टीकाकरण के तहत 15 से 18 वर्ष तक के लड़के लड़कियों को वैक्सीन लगाने का कार्य 3 जनवरी से आरंभ कर दिया गया, जिसके तहत सोमवार से शासकीय अशासकीय स्कूलों में अभिभावक की स्वीकृति के बाद वैक्सीनेशन किया गया। सूरजगंज स्थित गर्ल्स स्कूल में विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा ने रिबन खोलकर वैक्सीन सेंटर की शुरुआत की। इस दौरान डॉक्टर शर्मा ने वैक्सीन लगवा चुकी छात्राओं से हालचाल जाने एवं वैक्सीनेशन प्रक्रिया को देखने के लिए करीबन 40 मिनट सेंटर पर बैठे। इस दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर का आगाज हो गया है, बच्चों को सुरक्षित रखने, बच्चे एवं अभिभावकों में किसी तरह का भय न हो, इस बात को लेकर हम कुछ समय यहाँ बैठेंगे। आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन हो रहा है और हम लोगों का उद्देश्य है कि बच्चे जो अभी तीसरी लहर का आगाज भी हो गया है तो बच्चे सुरक्षित रहें और बच्चों में कोई एप्रीहेंशन ना हो, उनके पालकों में भी ना हो, इसलिए आज जाना आना ज़रूरी था ताकि फर्स्ट आवर्स में हम कुछ देर यहाँ बैठेंगे। 2 बच्चों को भी वैक्सीन लग गया और अभी बहुत सी बच्चियाँ आ रही हैं, तो कोई एप्रीहेंशन ना हो, कोई भय ना हो और बच्चे आराम से लगवाएं। इसी नाते हम लोगों ने आज शुरुआत की है यहाँ से और अभी हम बैठ कर के ऑब्जर्व भी करेंगे आधे घंटे, इसके बाद यहाँ से जाएंगे। सोमवार को शहर के वैक्सीन सेंटरों पर करीबन 1580 छात्र छात्राओं को वैक्सीनेट किया गया। इस दौरान वैक्सीनेशन करवा चुकी छात्रा रचना का कहना था कि मैंने वैक्सीन लगवाई है, मुझे अच्छा लग रहा है, वैक्सीन से मैं कोरोना से सुरक्षित रह पाऊंगी, आगे की पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी। सभी छात्र छात्राओं को जिनकी उम्र 15 से 18 वर्ष है उन्हें लगवाना चाहिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि मुझे वैक्सीन लगी है, क्योंकि अभी हम लोग डेली पढ़ने के लिए आ सकेंगे। सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए क्योंकि अभी आगे की पढ़ाई भी करना है, तो आगे बोर्ड परीक्षा होगी और हम लोग 9th वाले तो आगे जाके हमें 10th देना है। तो पिछले बार क्या हुआ था कि 10th और 12th नहीं हुई थी बोर्ड, तो हम चाहते हैं कि हमारी बोर्ड हो ताकि हम खुद का टैलेंट दिखा सकें कि हम कितना अच्छा पढ़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सभी वैक्सीनेशन लगवाएं ताकि पढ़ाई ना रुके और स्कूल निरंतर चलते रहें। समाज के प्रति सेवा का सच्चा होना चाहिए भाव अपने नाम के साथ बहुत से लोग समाज सेवी लिखने में देरी नहीं करते, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो वास्तव में समाज की सेवा के प्रति समर्पित रहते हैं, परंतु उस होड़ से अपने आप को दूर रखते हैं। ऐसा एक नाम जो स्वास्थ्य सेवा के साथ टीकाकरण के दौर में हमेशा याद किया जाएगा, वो है सेवानिवृत्त सिस्टर एस नाटन, जिन्होंने लंबे समय से शासकीय अस्पताल में रहकर मानव सेवा ही नहीं की बल्कि टीकाकरण अभियान के दौरान सेवानिवृत्त होने के बावजूद टीकाकरण अभियान की सफलता के निःशुल्क सेवा प्रदान की। यही नहीं, जब 3 जनवरी से 15 से 18 वर्ष के बच्चों को वैक्सीन कार्य प्रारंभ होना था तो इंदौर से इटारसी आकर अब 9 बजे गर्ल्स स्कूल वैक्सीन सेंटर पर पहुंचकर अपनी सेवा शुरू कर दी है। इस सेंटर का उद्घाटन विधायक डॉक्टर शर्मा को 11 बजे करना था, परंतु यार्ड से 2 बच्चे कागज लेकर वैक्सीन लगवाने सेंटर पर पहुंचे, निराश होकर वापस जा रहे थे। इस दौरान सिस्टर नाटन की नज़र उन पर पहुंची तो उन्होंने दोनों बच्चों की कार्रवाई पूरी करवा दोनों बच्चों को वैक्सीनेशन करवा दिया, जिसकी विधायक डॉक्टर शर्मा ने भी प्रशंसा की। वर्धमान पब्लिक स्कूल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है, जिसमें स्कूल के सभी बच्चे जो कि 15 से 18 वर्ष के बीच हैं बड़े उत्साह के साथ वैक्सीनेशन ड्राइव को सपोर्ट कर रहे हैं। वर्धमान पब्लिक स्कूल के अलावा भी अन्य स्कूलों के विद्यार्थी भी अगर इस वैक्सीनेशन ड्राइव में टीकाकरण के लिए आना चाहते हैं तो वे अपने साथ अपना आधार कार्ड लेकर वर्धमान पब्लिक स्कूल जा सकते हैं। इसके साथ ही बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वैक्सीनेशन कार्य प्राचार्य एनपी चौधरी के मार्गदर्शन में हुआ। इस दौरान लक्ष्य 300 बच्चों का है, जिसमें 4 बजे तक 235 बच्चों का वैक्सीनेशन किया गया। वैक्सीनेशन का निरीक्षण विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीमती शीला चौहान, सांसद प्रतिनिधि लक्की गुरियानी, विधायक प्रतिनिधि पार्थ राजपूत, वैक्सीनेशन प्रभारी राम आशीष पांडे व सुरेश चिमानिया, उपेंद्र साहू द्वारा किया गया। 12वीं तक के बच्चों का वैक्सीनेशन कार्य जीनियस प्लानेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया गया। बच्चों ने बड़े उत्साह के साथ इसमें अपना सहयोग दिया। क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा स्कूल पहुंचकर बच्चों का उत्साह बढ़ाने हेतु अपना बहुमूल्य समय दिया और कुछ समय बच्चों के साथ व्यतीत किया। इससे बच्चों में वैक्सीन लगवाने के उत्साह दुगना हुआ। इस अवसर पर
स्कूल संचालक जाफर एवं मनीता सिद्दीकी एवं प्राचार्य विशाल शुक्ला ने पुष्पगुच्छ भेंट कर डॉक्टर शर्मा का स्वागत किया। समस्त शाला परिवार भारत सरकार को इस सराहनीय पहल के लिए धन्यवाद देता है और देश के सभी अभिभावकों से निवेदन करता है कि वह अपने बच्चों को वैक्सीन अवश्य लगवाएं और उन्हें सुरक्षित करें। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए सेल्फी जोन भी बनाया गया था, जिसमें प्रत्येक विद्यार्थी की फोटो ली गई। संस्था संचालक ने टीकाकरण में अपनी सेवाएं दे रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश चौधरी सहित सभी स्टाफ का आभार प्रकट किया। Good morning everyone, I'm a student of class 12th Commerce and we are fortunate enough today to have been vaccinated and I hope everyone does because we've been missing out on school for the past 1.5 years. सुक्तावा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पीएम रूम का निर्माण कार्य काफी समय पूर्व हो चुका है, लेकिन यहाँ मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हुआ है। ऐसे में आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में यदि किसी की संदिग्ध मौत होती है तो उसके शव को 30 किलोमीटर दूर इटारसी लाना पड़ता है, जिसकी तरफ विभाग के अधिकारियों का ध्यान नहीं होता। आदिवासी विकासखंड केसला के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण अंचलों के स्वास्थ्य सुविधा के उद्देश्य से सुक्तावा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का संचालन किया जा रहा है ताकि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके, लेकिन यहाँ मृतकों के शव का पीएम नहीं किया जाता। दरअसल स्वास्थ्य केंद्र में पीएम नहीं किए जाने का मामला अक्सर सामने आता है। ग्रामीणों द्वारा कई बार मांग भी की जा चुकी है, परंतु हालात अभी भी ज्यों के त्यों है। जबकि पीएम रूम का निर्माण अभी निर्माणाधीन है। पीएम रूम का निर्माण कार्य की एजेंसी पंचायत है, जिसे सालों बाद भी पूरा नहीं कर सकी। केसला विकास खंड के तहत 2 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतें हैं, जहां के रहवासी सुक्तावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आश्रित हैं, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार तो मिल जाता है, लेकिन यदि किसी की संदिग्ध मौत होती है तो उसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता। शव को ग्रामीणों द्वारा किराए का वाहन करके 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित इटारसी लाया जाता है, जिस वजह से उन्हें हजारों रुपए का आर्थिक नुकसान होने के साथ ही समय की बर्बादी होती है। गर्मी के दिनों में शव खराब होने की संभावना रहती है। इसके साथ ही ग्रामीणों को शव को लाने और ले जाने से लेकर पीएम के लिए चिकित्सकों का इंतजार करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फिर भी विभाग के अधिकारियों का ध्यान इस गंभीर मामले की तरफ नहीं है। इटारसी अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले एकमात्र शासकीय सिविल अस्पताल पहले से ही विशेषज्ञ एवं चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। वहीं सुक्तावा का पीएम रूम चालू नहीं होने के कारण वहां से शव इटारसी ही आते हैं, इसलिए इटारसी के चिकित्सकों को उनका पीएम भी करना होता है। कभी कभी 3 से 4 पीएम केसला ब्लॉक से आ जाते हैं। ऐसे में ड्यूटी चिकित्सक को मरीजों को छोड़कर पीएम करने जाना होता है। इससे जहां चिकित्सकों पर अतिरिक्त भार बढ़ रहा है, तो वहीं मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाता। इस संबंध में जब सुक्तावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बीएमओ डॉक्टर सपन गोयल से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि पीएम के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पीएम का रूम का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। पंचायत को कई बार फर्श और प्लेटफॉर्म बनाने के लिए पत्राचार किया जा चुका है। यहाँ पीएम करने वाले स्वीपर की नियुक्ति भी नहीं हुई है। इधर इस संबंध में जब सीएमएचओ प्रदीप मोजिस से बातचीत की गई, तो उन्होंने कहा कि सुक्तावा के पीएम रूम की क्या स्थिति है, इसकी जानकारी लेकर जल्द ही पोस्टमार्टम कार्य वहां प्रारंभ कराया जाएगा। रोटरी क्लब इटारसी के द्वारा चिरायू मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल बैरागढ़ भोपाल के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को सुबह 11 बजे से 2 बजे तक विशाल निःशुल्क कृत्रिम लेंस प्रत्यारोपण शिविर राठी अस्पताल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल परिसर में आयोजित किया गया। इस अवसर पर भोपाल की चिरायू अस्पताल से आए चिकित्सक डॉक्टर आरती सोनी, डॉक्टर संजय एवं अन्य नेत्र विशेषज्ञों की टीम के द्वारा आंखों के मरीजों की जांच की गई। रोटरी क्लब के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुल 348 आंख के रोगियों का पंजीयन किया गया, जिनकी जांच के बाद 152 चिन्हित मरीजों को ऑपरेशन के लिए बस सेवा के द्वारा भोपाल चिरायू अस्पताल भेजा गया। रोटरी क्लब अध्यक्ष पंकज गोयल, संयोजक रामनाथ चौरे, दीपक अग्रवाल, देवकीनंदन अग्रवाल एवं मेघराज राठी के द्वारा रोटरी क्लब के शिविरों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस अवसर पर रोटरी क्लब के अध्यक्ष पंकज गोयल, सचिव विवेक चांडा, क्लब के अन्य पदाधिकारियों में नवनीत कोहली, रितेश बिरला सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। ये शिविर रोटरी क्लब द्वारा चिरायू अस्पताल भोपाल एवं राठी अस्पताल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर में मोतियाबिंद की जांच होगी और जिन लोगों को मोतियाबिंद की ऑपरेशन की आवश्यकता है, उन लोगों के ऑपरेशन भोपाल में चिरायू अस्पताल में किए जाएंगे। ये रोटरी क्लब इटारसी के द्वारा आँखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए शिविर आयोजन किया जा रहा है। चिरायू हॉस्पिटल भोपाल और राठी अस्पताल और रोटरी क्लब
तीनों को संयुक्त तत्वाधान में ये शिविर इस साल का दूसरा शिविर हमारा है। ये हम विगत 30-35 साल से नेत्र शिविरों का आयोजन कर रहे हैं और इन शिविरों में सब मरीजों को अच्छा से अच्छा लाभ दिया है और आगे भी देते रहेंगे। और ये अभी जो शिविर लगा है ये चिराई हॉस्पिटल भोपाल और राठी हॉस्पिटल संयुक्त तत्वाधान। आज रोटरी क्लब द्वारा दूसरा शिविर आयोजित हो रहा है नेत्र का। पिछले शिविर में 255 रोगियों का ऑपरेशन हुआ। इस बार भी अभी हमारा 275 मरीजों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से 115 मरीज अभी ऑपरेशन के मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुने गए हैं, जिन्हें 2 बजे बस द्वारा चिरायु अस्पताल भोपाल पहुंचाया जाएगा। और क्लब तहे दिल से सभी का स्वागत के लिए तत्पर हमेशा तैयार है। इस्लामी 4 लेन के निर्माण में शासन प्रशासन के कुप्रबंधन के कारण टकराव के हालात बन रहे हैं। सोमवार को भी ग्रामीण और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच जमकर हुज्जत हुई। यह हुज्जत उस वक्त हुई जब 4 लेन के लिए साइड में ROW की टीम केसला में पाइपलाइन के लिए मार्किंग डालने पहुंची। मार्किंग कार्य शुरू होने से पहले ही अधिकारियों को ग्रामीणों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज लोग विरोध स्वरूप सड़क पर ही बैठ गए। हालांकि शाम के समय प्रशासन ने सख्ती दिखाई, ग्रामीण पीछे हटे। ये हुज्जत उस वक्त हुई जब 4 लेन की साइड से ROW की टीम केसला में पाइपलाइन के लिए मार्किंग डालने पहुंची। मार्किंग कार्य शुरू होने से पहले ही अधिकारियों को ग्रामीणों के तीखे विरोध का सामना करना पड़ा। नाराज लोग विरोध स्वरूप सड़क पर ही बैठ गए। मामले क्षेत्रीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा तक पहुंचा तो प्रशासनिक टीम को बेरंग लौटना पड़ा। केसला में भी 4 लेन का काम प्रारंभ होना है। जिनकी जमीनों का अधिग्रहण हुआ है उन्हें कथित रूप से पूरा पैसा नहीं मिला है। इससे ग्रामीणों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि उनको पूरा पैसा जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक वे कोई काम नहीं होने देंगे। प्रशासन हर बार सिर्फ आश्वासन देता है। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जिनको मुआवजे का 1 रुपया भी नहीं मिला, जबकि ज़्यादातर परिवारों को TDS की राशि नहीं मिली है। NHAI का कहना है कि पैसा राजस्व को दिया जा चुका है। केसला में जिस जगह से 4 लेन निकलना है उसमें ग्रामीणों के मकान और दुकान सीमा में आ रहे थे। शासन ने तय मुआवजा भी लोगों को मिला, मगर बड़ी रकम होने पर TDS काटा गया। ग्रामीणों का कहना है कि राजस्व विभाग से उनको कई महीनों से TDS की रकम वापसी का आश्वासन दिया जा रहा है। उनसे जितने भी दस्तावेज मांगे गए थे उन्होंने दिए, मगर हुआ कुछ भी नहीं। NHAI के इंजीनियर अभिषेक जैन हर बार विरोध होने पर कागज मांगने लगते हैं, लेकिन पैसा देने में आनाकानी की जाती है। केसला में ग्रामीण और प्रशासन आमने सामने आए तो उनकी बहस ने गर्माहट बढ़ा दी। ग्रामीणों ने प्रशासन को 2 टूक कहा कि जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक कोई तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। इस संबंध में नायब तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर का कहना है कि हम न तो मकान तोड़ रहे हैं और न ही दुकान, बावजूद इसके ग्रामीण नहीं माने। मानव जीवन में पाप और पुण्य कर्म के आधार पर तय होते हैं। अगर कर्म हमारे परोपकारी हैं तो पुण्य प्राप्त होता है और जो दुष्कर्मी होते हैं उन्हें पापी कहा जाता है। उक्त विचार मथुरा वृंदावन से आई मानस मर्मज्ञ सुश्री हेमलता शास्त्री ने व्यक्त किए। ईटा और रस्सी के शहर इटारसी को राममय बनाने के लिए वृंदावन गार्डन न्यास कॉलोनी में आयोजित श्री राम कथा समारोह के द्वितीय दिवस में स्वर कोकिला हेमलता शास्त्री ने उपस्थित श्रोताओं के समक्ष सती प्रसंग का आध्यात्मिक और सांसारिक वर्णन करते हुए कहा कि कोई भी बड़ा जन कार्य या धर्म कार्य अपने अहंकार व गुमान के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि परोपकार के लिए होना चाहिए। उसमें सभी को निष्पक्षता के साथ स्थान प्रदान करना चाहिए, अन्यथा राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ कार्य समान यह भी निष्फल हो जाते हैं। कोरोना संक्रमण की चर्चा करते हुए देवी हेमलता ने कहा कि यह ईश्वर की कृति नहीं बल्कि हम सब मानव की विकृति का नतीजा है। इस प्रकार अनेक ज्ञानपूर्ण प्रसंगों के साथ ही अंतिम पहर में शिव पार्वती प्रसंग की कथा सचित्र झांकी एवं संगीत में मधुर भजनों के साथ देवी हेमलता ने प्रस्तुत की। श्री राम कथा समारोह के द्वितीय दिवस में बड़ी संख्या में श्रद्धालु श्रोतागण वृंदावन गार्डन में उपस्थित हुए। हो कि नहीं हो ये तो वो देखेगा। पूरे वर्ष विद्यार्थी जब कुछ पढ़ता लिखता है तो कितना पढ़ा कितना लिख सकता है, इसके लिए परीक्षा होती है ना वर्ष के अंत में, और ये तभी पता चलता है जब परीक्षा होती है पास है कि फेल है। भक्त ने खूब भक्ति की, पूजा की, संयम नियम सब रखा,
लेकिन परीक्षाओं तो तुम्हारे जीवन की कसौटियां हैं, इन्हीं से तो पता लगता है तुम कितना खरा सोना बने हो अभी तक। माँ सती वही कसौटी पर खस करके अपने आप को चमका रही है, अपने आप को, अपने जीवन को स्वर्णमय बना रही है और ये भाव रख रही है, मैं भगवान शिव की पुजारन बनूंगी, शिव जी के चरणों में ध्यान रखूंगी। हाँ मैं तो शिव की पुजारन बनूंगी। हमारे इस प्रांगण में भी भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह है। पहले माता पार्वती जी शिव जी के गले में वरमाला डालेंगी। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। अभी शिव जी डालेंगे वरमाला, आप तालियां बजाते रहिएगा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।
नर्मदा ट्रॉमा सेंटर भोपाल में गोलीकांड के घायल प्रथम का उपचार जारी है। उसके पसली में फंसी गोली को आधा दर्जन विशेषज्ञों की टीम ने सर्जरी कर गोली को निकाल दिया। अब वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। 2 दिन पूर्व पुरानी रंजिश के चलते गांधीनगर निवासी 22 वर्षीय प्रथम डागर को बालाजी मंदिर के समीप रहने वाले सूरज राजवंशी ने दाहिने सीने में गोली मारी थी, जिसे गंभीर हालत में उपचार के लिए भर्ती किया गया था। चिकित्सकों के अनुसार गोली उसकी पसली में फंस गई थी, इसलिए विशेषज्ञ पहले उसकी सर्जरी करने के लिए कुछ दिनों तक इंतजार करने का निर्णय ले चुके थे। चिकित्सकों के अनुसार गोली स्पाइन में होने के कारण सर्जरी करना काफ़ी खतरनाक था, क्योंकि गोली निकालते समय उसे पैरालिसिस अथवा कोमा में भी जा सकता था। लेकिन सोमवार को उसकी हालत सामान्य होने पर आधा दर्जन विशेषज्ञों की टीम ने सर्जरी करने का निर्णय लिया, जिसके बाद सुबह 11:30 पर ऑपरेशन शुरू हुआ तो दोपहर 3 बजे तक चला। नर्मदा अस्पताल के प्रवक्ता मनोज सारंग के अनुसार टीम में स्पाइनल सर्जन डॉक्टर राजेश शर्मा, न्यूरो सर्जन डॉक्टर सौरभ श्रीवास्तव, निश्चेतना विशेषज्ञ डॉक्टर रेणु शर्मा और डॉक्टर प्रशांत यशवंते, आर्थो सर्जन डॉक्टर शिवम चौरसिया और ओटी असिस्टेंट दौलत सिंह राजपूत शामिल रहे। यह ऑपरेशन 2.5 घंटे तक चला। खास बात यह है कि ऑपरेशन सीने की तरफ से न करके पीठ की तरफ से किया गया। ऑपरेशन सफल भी रहा। अब वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है। एक छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए जियो हेल्थ न्यूज़ के साथ। है राम नहीं है नारा, वो विश्वास है और भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाँव को। और राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने में। श्री राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। श्री राम मिले ममता की माँ कौशल्या को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम मिले अनुसुईया की मानवता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को। और राम नहीं मिलते माला के फेरों में, राम मिले शबरी के झूठे बेरों में। अब आपके शहर इटारसी में उपलब्ध है हाई स्पीड रेल वायर ब्रॉडबैंड नेट कनेक्शन। बेहतर सर्विस के साथ आज ही रेल वायर ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्राप्त करने के लिए अपने नज़दीकी गेटवे केबल ऑपरेटर से संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय रेल वायर मेहानी भवन बालाजी मंदिर के पास इटारसी में संपर्क किया जा सकता है। बालाजी ट्रेडर्स एंड सप्लायर सीमेंट, गिट्टी, रेत, लोहा, ईंट के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे यहाँ भवन निर्माण से संबंधित सभी सामग्रियों का विक्रय किया जाता है एवं सभी कंपनियों के सामान उपलब्ध हैं। यहाँ पर बारदाने भी बेचे जाते हैं। हमारे यहाँ 4 व्हीलर वाहन भी एसी, नॉन एसी उपलब्ध हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली भी किराए पर दिए जाते हैं। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के पास नेशनल हाईवे खेड़ा इटारसी। प्रोपराइटर राजेंद्र चौरे, राजू भाई,
मोबाइल नंबर 7047334491 7400567111। अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए संपर्क करें पटेल सेल्स एजेंसी, न्यू मार्केट, नियर बाय SBI बैंक, ओल्ड इटारसी। हेमंत कुमार पटेल, मोबाइल नंबर 9827330002। पुरानी कार पूरा विश्वास, खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम होशंगाबाद। पुरानी कार खरीदने एवं बेचने का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान खाटू श्री। बेचें अपनी पुरानी कार और पाएं पेमेंट, वह भी हाथों हाथ। आसान फाइनेंस सुविधा, कम कागजी कार्यवाही, नाम ट्रांसफर की पूर्ण जवाबदारी, स्पॉट फाइनेंस, स्पॉट डिलीवरी की सुविधा। बदले अपनी पुरानी कार को हमारी टॉप कंडीशन कार से, वह भी बिना डाउन पेमेंट के। तो एक बार अवश्य आए खाटू श्री मल्टी ब्रांड यूज कार शोरूम, गीता भवन के बाजू में, रसूलिया, होशंगाबाद। मोबाइल नंबर 7049555666 8225071715। सुप्रीम फर्नीचर ट्रूली स्टाइलिश, द न्यू एज फर्नीचर फ्रॉम सुप्रीम की संपूर्ण रेंज अब आपके शहर इटारसी में मिहानी डिपार्टमेंटल पर उपलब्ध है। देश की नंबर 1 प्लास्टिक प्रोडक्ट कंपनी सुप्रीम फर्नीचर रेंज इतनी जिसे आप देखते रह जाएंगे। लेक्यूर फिनिश्ड फर्नीचर प्रीमियम कलेक्शन, लव सीट सोफा सेट, आर्मलेस चेयर, वर्क फ्रॉम होम फर्नीचर, योर WFH कंपेनियंस, मोनो ब्लॉक चेयर्स, सेंटर टेबल्स एंड ट्रॉलीज, स्टूल्स एंड मिसलेनियस फर्नीचर, डाइनिंग टेबल्स, ब्लो माउल्डेड रेंज, कपबोर्ड रेंज, ड्रावर कपबोर्ड रेंज, मल्टीपर्पज यूटिलिटी प्रोडक्ट्स, रोटो माउल्डेड रेंज, किड्स फर्नीचर, स्टेडियम सिटिंग के साथ ही शू रेक के साथ ही सुप्रीम फर्नीचर की संपूर्ण रेंज एक ही छत के नीचे उपलब्ध है। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शिवा कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल नंबर 9425039782। मिहानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स, मिहानी फर्नीचर शोरूम। हमारे शोरूम पर सभी प्रकार के वुडन, स्टील, फाइबर फर्नीचर उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ मॉड्यूलर किचन, बड़े छोटे मंदिर, सोफा, सोफा कॉर्नर, LED शोकेस, डाइनिंग टेबल, स्टडी टेबल, काउच, सिंगल बेड, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सभी प्रकार की अलमारियाँ, ऑफिस चेयर, प्रमुख कंपनी के गद्दे, सेंटर टेबल, किचन अलमारी, कुशन के कपड़े, शू रेक, झूले, सिलाई मशीन, प्लास्टिक के गमले, डस्टबिन, रैक, अलमारी, चेयर, स्टूल, हार्डवेयर के सभी कंपनियों के सामान बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। हमारे पास ब्लैक कोबरा की प्लाई, सनमाइका तथा अच्छी कंपनियों की सनमाइका एवं प्लाई उपलब्ध है। फर्नीचर में लगने वाला हार्डवेयर का समस्त सामान उपलब्ध है। ड्रॉज चैनल, ड्रॉज लॉक सभी कंपनियों के उपलब्ध हैं। सभी सामग्री बाजार से कम दामों पर उपलब्ध। प्राइनो, गोदरेज, एफको तथा अन्य कंपनी के हार्डवेयर सामान उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ ऑर्डर पर भी आपके डिजाइन के अनुसार फर्नीचर बनाए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है भारत टॉकीज रोड, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, इटारसी। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोहना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन RO, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और UV वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि RO रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं।
हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता। तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी, 07572404747। ज्यादा बचपन से ही हमें ज्यादा कैसे मिले, इसे जांचने और परखने की समझ होती है और इसी जांच और परख से हमें मिलता है फायदा। ज्यादा स्टोरेज का फायदा, ज्यादा कन्वीनियंस का फायदा, ज्यादा कंफर्ट का फायदा, ज्यादा स्पेस का फायदा, ज्यादा माइलेज का फायदा। अब तक 10 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने ये सारे फायदे पाए हैं। तो आइए आप ही जांचिए, परखिए और फायदा पाइए। TVS जुपिटर, ज्यादा का फायदा। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। तो आज ही विजिट करें ताज TVS शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 8269139213 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583। के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। सोमवार की शाम करीब 4 बजे अज्ञात कारण के चलते पथरौटा के एक 27 वर्षीय युवक ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसकी तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोमवार की शाम संदीप पिता हुकुम साहू उम्र 27 वर्ष निवासी पथरौटा ने अज्ञात कारणों के चलते चूहा मार दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई और परिजनों ने उसे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी शासकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। सरकारी अस्पताल के द्वारा मेमो के माध्यम से सिटी पुलिस को सूचना दी गई है। अखिल भारतीय धोबी महासंघ रजक समाज समिति की सोमवार को दोपहर 1 बजे से महत्वपूर्ण बैठक एक्सीलेंट रेस्टोरेंट एंड गार्डन में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित समाज के पदाधिकारियों ने संबंधित विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर बैठक में अध्यक्ष एवं जिला प्रभारी नंदलाल भगोरिया, संभागीय अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया, युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष लोकेश मालवी की मौजूदगी में सर्वसम्मति से सामाजिक जनों ने निर्णय लिया कि आगामी 23 फरवरी को संत गाडगे बाबा की जयंती समारोह धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके साथ ही संत गाडगे चौराहे पर संत गाडगे बाबा की प्रतिमा को भी स्थापित किया जाएगा। जयंती के उपलक्ष्य में सामाजिक रैली निकाली जाएगी। इस अवसर पर रजक समाज के अशोक उदयपुरिया, किशन मालवीय, संतोष मालवीय, अशोक मालवीय, दीपक मालवीय, अभिषेक बड़ोदिया, नरेंद्र कुमार डोंगरे, मोतीलाल भगोरिया, सुरेश भूरिया, चंदन भगोरिया, वीरेंद्र बात्री एवं अन्य सामाजिक बंधु उपस्थित थे। रजक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रजक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रजक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोलो गाडगे महाराज की जय, महाराज की जय। मैं नंदलाल भगोरिया रजक समाज इटारसी का अध्यक्ष हूँ। कल हमारी रजक समाज की मीटिंग एक्सीलेंट मैरिज गार्डन में हुई, जिसमें संत गाडगे महाराज की 23 फरवरी को जयंती मनाने का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। 23 फरवरी को संत गाडगे महाराज की मूर्ति का स्थापना की जाएगी। साथ ही 23 फरवरी को रैली का कार्यक्रम रखा गया है।
समाज में सभी समाज के वरिष्ठ लोग उपस्थित थे, जिसमें विशेष रूप से संभागीय अध्यक्ष अभिषेक कनौजिया, उपाध्यक्ष अशोक मालवी, युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इंजीनियर लोकेश मालवी और सारी समिति के लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम का निर्णय लेकर इस कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कोशिश की है और ये कार्यक्रम निश्चित 23 फरवरी को किया जाएगा। शिक्षक संघ की बैठक स्टेशनगंज स्थित शासकीय स्कूल में हुई। इस अवसर पर उपस्थित नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने चर्चा की। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला होशंगाबाद की नवगठित जिला कार्यकारिणी की बैठक शासकीय माध्यमिक शाला स्टेशनगंज इटारसी में मुख्य अतिथि के मालवीय, संजय गौर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि ओपी रघुवंशी तथा नवीन पटेल उपस्थित रहे। उक्त बैठक में जिला उपाध्यक्ष लखन सिंह राजपूत, राजेश साकुल्ले, भगवती सिंह, मनोज चौहान, सह सचिव दिलीप यादव, कैलाश सिंह तथा कार्यकारिणी सदस्य में श्रीमती अर्चना पटेल, ओपी व्यास, अरुण चौरसिया, पुरुषोत्तम सेन प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बैठक की शुरुआत सरस्वती वंदना से की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी सदस्यों का एक दूसरे से परिचय हुआ। तदुपरांत जिला सचिव कोमल सिंह कुर्मी द्वारा तय बिंदुओं को पढ़कर सुनाया गया। जिला कोषाध्यक्ष मालक पटेल द्वारा संगठन की संरचना पर विस्तार से बताते हुए वार्षिक सदस्यता पर जोर दिया गया। इसके अलावा अन्य कई निर्णय लिए गए। 3 इयर्स है, मोस्टली 1000 थे, इससे ज्यादा होगा लगभग। अब इस 1000 दिन में मैंने शिक्षक के हित में कितना काम करा, छात्र के हित में मेरे संगठन ने कितना काम करा और राष्ट्र के हित में कितना काम करा। यदि वो चीज मैं सब सौंप के अगले अध्यक्ष को दूं तो मेरी कोई बात है, अन्यथा मैं बैठा एक मूर्ति के रूप में और 3 साल के बाद निकल के चला गया। मैंने कहां काम करा, कहां नहीं करा, मेरे सारे पदाधिकारी भी उतने ही जोर से मेरे से कह सकते, चाहे उपाध्यक्ष हो चाहे वो एक सदस्य हो, उसका भी उतना महत्व है जितना मेरा महत्व, क्योंकि सब मिलके ही हम संगठन में जुड़े हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जहां हमारी सबसे कमजोर कड़ी है उस पे हम मनन करें। बूढ़ी माता क्षेत्र में सोमवार को सुबह करीब 11 बजे बच्चों के पतंग उड़ाने को लेकर हुए विवाद में एक महिला ने एक महिला और उसके बच्चे के साथ मारपीट की, जिसकी शिकायत फरियादी ने सिटी थाना पहुंचकर की। प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी संगीता पति विशाल भट्ट उम्र 30 वर्ष निवासी बूढ़ी माता के पास पावर हाउस ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि सुबह 11 बजे घर के पास बच्चे वासु ने हर्ष की पतंग उड़ा ली। इसी बात को लेकर आरोपी विमलाबाई ने गाली गलौज करते हुए मेरे और मेरे बच्चे के साथ मारपीट की है। पुलिस ने इस मामले में धारा 294, 323 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। शहर में कोरोना की दस्तक के साथ प्रशासन द्वारा नागरिकों की सुरक्षा के लिए रोको टोको अभियान के तहत नागरिकों को मास्क लगाने की अपील के साथ वाहन चालकों पर जुर्माने की कार्रवाई की जा रही है। शहर में लगातार 2 दिनों से 4 कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के साथ ही प्रशासन अलर्ट हो गया है। नगरपालिका प्रशासन द्वारा जयस्तंभ चौक पर ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से नागरिकों को मास्क लगाने की हिदायत दी जा रही है। वहीं कुछ वाहन चालकों को मास्क नहीं लगाने के कारण 50 रुपए तक जुर्माना वसूल किया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट सुनाई देने लगी है। इसके बाद नागरिक न तो मास्क लगा रहे हैं और न ही सामाजिक दूरी का ध्यान रख रहे हैं, जिससे कोरोना का खतरा शहर के बाशिंदों के सर पर मंडराता साफ दिखाई दे रहा है। थाने से सूरजगंज निवासी एक व्यक्ति को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सूरजगंज निवासी 51 वर्षीय किशोर सिंह पिता गणपत सिंह ने 30 दिसंबर को जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया था। उसे गंभीर हालत में उपचार के लिए शासकीय अस्पताल लाया गया था, जहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे होशंगाबाद रेफर किया था, लेकिन जिला अस्पताल में भी उपचार का कोई असर उस पर नहीं हुआ, इसलिए उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। किशोर सिंह ने जहर क्यों खाया था, इसका खुलासा पुलिस द्वारा जांच के बाद ही हो सकेगा। इस मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर भानु प्रताप की स्मृति में विशाल इनामी आम दंगल सोहागपुर में रविवार को आयोजित किया गया, जिसमें इटारसी के पहलवान ने फांसी मारी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर भानु प्रताप की स्मृति में विशाल इनामी आम दंगल सोहागपुर में रविवार को आयोजित हुआ, जिसमें इटारसी के पहलवान बबलू भाट और पचमढ़ी के पहलवान दिनेश के बीच कुश्ती का मुकाबला हुआ।
इस दौरान बबलू पहलवान ने दांव पेच दिखाकर पचमढ़ी के पहलवान दिनेश को हराकर विजयी रहे। इस इनामी आम दंगल में विभिन्न शहरों जिनमें प्रमुख रूप से होशंगाबाद, इटारसी, पिपरिया, बुधनी, सीहोर, जबलपुर, नरसिंहपुर, भोपाल, पचमढ़ी, हरदा, खंडवा, बरेली से आए नामी ग्रामी पहलवानों ने कुश्ती के दांव पेच दिखाए और कुश्ती का शानदार मुकाबला दिखाया। न्यास कॉलोनी क्षेत्र में एक युवक के साथ मारपीट की गई घटना के बाद घायल ने सिटी थाने में शिकायत की है। और आइए देखते हैं प्रमुख खबरें एक बार फिर। किलोमीटर दूर से इटारसी लाए जाते हैं सब सुक्तवा में पीएम रूम होने के बाद भी नहीं किए जाते पोस्टमार्टम। 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कोविड टीकाकरण कार्य प्रारंभ। बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर भारी उत्साह, अनेक स्कूलों में हुआ वैक्सीनेशन। नगर अध्यक्ष और भाई भाजपा को कर रहे हैं बदनाम, महिला लेखा से दुर्व्यवहार कर दबाव बनाने की कोशिश। प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा रोको टोको अभियान, कोरोना की दहशत। 2.5 घंटे की सर्जरी के बाद घायल प्रथम की पसली से निकाली गई गोली। सूरजगंज निवासी युवक द्वारा जहर खाने से उपचार के दौरान मौत। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।